हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एडवांस टैक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जिसकी वजह से वो लोग जितना उनके ऊपर टैक्स बन रहा होता है उससे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता है और इंटरेस्ट के रूप में वो पेनाल्टी पे कर रहे होते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है कि सर हमारे ऊपर तो जो टैक्स बन रहा है वो तो कम बन रहा है, बट जब हम पे कर रहे हैं, जब हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा शो हो रही है। वो होता है एडवांस टैक्स की वजह से। एडवांस टैक्स की ड्यू डेट आने वाली थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोग भी अपने आप को चेक करिए, एनालिसिस करिए कि आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी तो नहीं बन रही है, उसको आप ड्यू डेट से पहले पे कर सकते हैं। तो सर ये एडवांस टैक्स होता क्या है, आइए देखते हैं। देखिए सर, एडवांस टैक्स नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा टैक्स जो एडवांस में पे किया जाता है। मतलब इनकम बाद में होने वाली है और टैक्स हमसे पहले लिया जाता है। अब आपको कहोगे सर ये क्या हुआ। जी हाँ, हमें अपने साल भर की इनकम को एस्टिमेट करना होता है कि ठीक है आने वाले साल में हम इतना पैसा कमाएंगे, ठीक है, उस पैसे पर हम कितना टैक्स पे करेंगे, वो होता है एडवांस टैक्स। और इसे हम कैसे कैलकुलेट करना है, क्या प्रोविजन है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एडवांस टैक्स कुछ भी नहीं है। करंट इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, उसके ऊपर टैक्स निकालते हैं और फिर उसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। सर हम हमारा टीडीएस भी तो कटता है, टीडीएस से कोई लेना देना नहीं है। एडवांस टैक्स अलग अलग चीज़ है, टीडीएस अलग चीज़ है। तो अगर आपका टीडीएस या टीसीएस भी कट रहा है तो भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। ये मत सोचिए कि टीडीएस टीसीएस जो है वो डिडक्ट हो रहा है तो हमें एडवांस टैक्स नहीं पे करना। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, किसको पे करना है एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी, अभी कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम अपनी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी निकालेंगे और अगर वो 10,000 से ऊपर आ गई तो फिर हमें एडवांस टैक्स पे करना है। अगर लाइबिलिटी 10,000 से नीचे आएगी सर तो कोई टेंशन नहीं है, फिर हमें एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। इसके अलावा अगर कोई सीनियर रेजिडेंट है, उसकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाता है और उसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उसको भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। भले ही लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर हो, नीचे हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सीनियर रेजिडेंट हैं और आपकी जो एज है वो 60 साल से ऊपर है तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। कंडीशन ये है कि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। बाकी सभी को अगर आपकी लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर आई तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि सर एडवांस टैक्स कैसे निकालना है, क्या इसका कोई अलग से फॉर्मूला है, कोई अलग से प्रोसेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम लोग नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, जब आईटीआर फाइलिंग हम करते हैं, जैसे जून में, जुलाई में या अगस्त, सितंबर में, अक्टूबर में। तो जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम अपने पूरी टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, कितना पेबल आ रहा है, ये सारी चीजें। तो वो तो होता है जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो अभी हम प्रोसेस पूरा सेम है, बस हम क्या लेंगे, एस्टिमेटेड टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स। एस्टिमेटेड टोटल इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, पांचों इनकम की, एग्जिस्टिंग इनकम नहीं, पूरे साल में कितनी इनकम हो सकती है, एस्टिमेटेड वर्ड पे ध्यान दीजिए। एस्टिमेटेड इनकम हम निकालेंगे सारे हेड्स की, फिर हम एस्टिमेटेड डिडक्शन भी लेस करेंगे। जब इनकम हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो डिडक्शन भी एस्टिमेट करेंगे, तो फिर हमारी आ जाएगी एस्टिमेटेड टोटल इनकम। आ गई सर। अब एस्टिमेटेड टोटल इनकम में से जो भी रिबेट होती है 87A 89 वो हटाएंगे, सेस को ऐड करेंगे, कोई टीडीएस वगैरह कट गया है उसको लेस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, टैक्स की लाइबिलिटी आएगी। एस्टिमेटेड इनकम पर जो टैक्स आया वो, उसमें से जो रिबेट वगैरह लेस करते हैं, सेस ऐड करते हैं और टीडीएस लेस करते हैं, ये नॉर्मली भी करते हैं हम लोग। अब जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, अब इसको चेक करिए, अगर ये 10,000 से ऊपर है तो एडवांस टैक्स पे करना है और अगर ये 10,000 के नीचे आ रही है कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। तो एडवांस टैक्स का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटेशन करते हैं टोटल इनकम का वैसे ही करना है। डिफरेंस क्या है, यहां पर हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है सर।
कैसे पे करना है वो देख लेते हैं। अभी हमने देखा है कि एडवांस टैक्स हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो कैसे पे करना है सर? पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को, दूसरी 15 सितंबर को, तीसरी 15 दिसंबर को, और 15 मार्च आने वाली है जिसमें हमें चौथी इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो बस 15 मार्च आने वाली है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने अभी तक अपना सेल्फ कंप्यूटेशन नहीं किया है तो करिए। अगर 10,000 से ऊपर आ रही है लाइबिलिटी तो पे करिए, अभी टाइम है, अगर आप इंटरेस्ट या पेनाल्टी से बचना चाहते हैं। और कैसे पे करना है? पूरी लाइबिलिटी का 15% पहले इंस्टॉलमेंट में, 45% दूसरी इंस्टॉलमेंट में, 75% तीसरी इंस्टॉलमेंट में, और बाकी बचा हुआ लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, ये है एडवांस टैक्स पे करने की इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर। जो लोग ITR 4 फाइल करते हैं, मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले लोग, 44 AD वाले, ADA वाले, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पूरे साल का एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं 15 मार्च से पहले। उन्हें इंस्टॉलमेंट में पे करने की नीड नहीं है। उनके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सीधे फोर्थ इंस्टॉलमेंट मतलब 15 मार्च से पहले पहले पूरा एडवांस टैक्स पे कर दीजिए, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनाल्टी नहीं। तो ITR 4 वालों को वैसे भी बेनिफिट मिलता है, ITR फाइल करते वक्त भी, और एडवांस टैक्स में भी उनको बेनिफिट मिलता है। उनको बाकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, उन्हें बस 15 मार्च से पहले पहले पूरा पे कर देना। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अच्छा सर, अगर जो लास्ट डेट है जैसे 15 मार्च, अगर उस दिन बैंक क्लोज हुआ तो क्या करेंगे? फिर हम नेक्स्ट डे भी पे कर सकते हैं, यानी कि 16 मार्च को भी। तो वो जो एक दिन का डिले होगा ना बैंक क्लोज होने की वजह से, उसको डिले नहीं माना जाएगा। तो ये अच्छी बात है, कोई इंटरेस्ट पेनाल्टी नहीं लगेगी। अच्छा सर, अगर कोई एडवांस टैक्स हम पे नहीं करते हैं, हमें एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए था लेकिन हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, सर इस केस में क्या होगा? फिर हमें 1% का इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ, और पार्ट देयर ऑफ, मतलब अगर 1.5 महीने की डिले है ना तो 2% का इंटरेस्ट, आधा जो मंथ होगा उसको भी पूरा माना जाएगा क्योंकि पार्ट देयर ऑफ लिखा है। तो 1% पर मंथ लगेगा। कब से लगेगा? 1 अप्रैल। जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर है ये है 23-24, हमने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, तो 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। कब तक? डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब जब आप एक्चुअल में पे करोगे ना टैक्स, वहां तक उस पीरियड का आपको लग जाएगा 1% से इंटरेस्ट, जो अच्छा खासा होता है। जितनी बड़ी टैक्स लायबिलिटी उतना ज्यादा इंटरेस्ट। अब आप देखो ना, हम लोग ITR का फाइल करते हैं जुलाई में, ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का 4% हो गया। और अगर हम लोग ऐसे लोग हैं जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ITR फाइल करते हैं, तो फिर आप सोचो उतना ज्यादा इंटरेस्ट। तो जितना आप डिले करोगे उतना इंटरेस्ट आपको भैया पे करना पड़ेगा। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि यार टैक्स तो कम बन रहा है बट ये फाइनल लाइबिलिटी ज्यादा क्यों बन रही है? इंटरेस्ट लग जाता है उसके ऊपर सर। अच्छा सर, अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सैलरी इनकम है 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000, इंटरेस्ट की इनकम है 50,000, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 40,000। हमें ये बताना है भाई एडवांस टैक्स कितना पे करना है अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, पे करना भी है कि नहीं पे करना है। अच्छा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पर TDS कट चुका है, 10,000 रुपए PPF में डिपॉजिट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे इनके ऊपर एडवांस टैक्स है या नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस सैलरी ले लेंगे 5 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 1,20,000 था, उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 30% का, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 84,000। इंटरेस्ट इनकम थी 50,000, लॉटरी इनकम थी 40,000, टोटल इनकम आ गई 674। 10,000 का डिडक्शन था PPF का, वो लेस कर दिया, टैक्सेबल इनकम आ गई 664। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टैक्सेबल इनकम। ठीक है सर, अब इसमें देखिए जो लॉटरी की इनकम होती है ना, वो हमने पढ़ा था इनकम टैक्स के कोर्स में कि फ्लैट 30% टैक्स लग जाता है, तो उसको तो किनारे कर दीजिए 12,000। बाकी इनकम पर हम निकालेंगे नॉर्मल जैसे भी निकलता है टैक्स। अब यहाँ पर मैं न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड, ये सब डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा फोकस है एडवांस टैक्स को समझाना। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस इनकम है, बैलेंस इनकम पर टैक्स आया है 37,300,
तो टोटल कितना टैक्स पे करना है, 12,000 ये और 37,300 ये, टोटल 49,300। सेस ऐड कर दिया, टैक्स पेबल आ गया, जितना टीडीएस कटा था वो लेस कर दिया। कितना आ रहा है सर फाइनली हमें जो टैक्स पे करना है वो आ रहा है 39,000, जो 10,000 से ज्यादा है। इट मींस हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी आ रही है ये मोर देन 10,000 आ रही है। ऐसे निकालना है। अब इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है वो देखिए। पहली इंस्टॉलमेंट हमें पे करनी है 15%, तो 39,270 का 15% 5891। दूसरी इंस्टॉलमेंट में आ जाइए, यहां पर लाइबिलिटी का 45% पे करना है, लेकिन जितना हम पहले पे कर चुके हैं वो लेस करेंगे, तो ये आया 11,780। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% ऑफ 39,270, लेकिन जितना हम पहले पे कर चुके हैं वो भी तो लेस होगा ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो कितना आ गया 11,781। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 100% पे करना है, लेकिन जितना हम पे कर चुके हैं वो लेस करेंगे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड एंड थर्ड ये लेस करेंगे, आ गया 9818। इसको ऐड करिए तो ये पूरी की पूरी लायबिलिटी हमने 4 इंस्टॉलमेंट में एज अ एडवांस टैक्स पे कर दिया। ठीक हो गया जी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, उसके बाद देखिए, जब हम फाइनली आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमसे एडवांस टैक्स ज्यादा पे हो गया है, तो क्या हमें रिफंड मिलेगा? यस, हम रिफंड ले सकते हैं आईटीआर में। और अगर जो एडवांस टैक्स पे किया है वो कम है तो फिर बैलेंस हमें आईटीआर फाइल करने से पहले पे करना होगा। वही कॉन्सेप्ट जो टीडीएस का होता है, अगर टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो रिफंड, कम होता है तो हमें पे करना पड़ता है। सेम एडवांस टैक्स का भी है। ठीक हो गया जी, तो ये था एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपके ऊपर भी ये लायबिलिटी बन रही है, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए, अभी टाइम है 15 मार्च तक, उससे पहले आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।